हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 2 सेखीबाज मक्खी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी इससे लाभ हो सके। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग इसका वर्कबुक बनाएंगे। आप लोग भी अपना वर्कबुक निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ बनाना शुरू कीजिए। तो सेखीबाज मक्खी, इसकी कहानी तो आपने पढ़ी ही है। सेखीबाज किसे कहेंगे? जो बहुत ज़्यादा डिंगे हाँकता हो, बहुत किसी भी बात का वो बढ़ा चढ़ा कर बोलता हो, तो उसे ही हम लोग सेखीबाज बोलते हैं। और जो इस कहानी में जो मक्खी है वो बहुत ही डिंगे हाँकने वाला रहता है। तो उसी पे आधारित ये जो है वर्कबुक दिया गया है, तो आप इसे बनाना शुरू कीजिए। तो देखिए क्या है कि सही कारण पर ठीक का निशान लगाओ। तो देखिए क्या है, फर्स्ट में है कि मक्खी शेर के पास क्यों पहुंची थी। तो मक्खी शेर से ज़्यादा ताकतवर थी। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था और मक्खी शेर के साथ खेलना चाहती थी। तो तीनों में कौन सा कारण होगा जो सही है? तो ये कारण जो है ये दूसरा नंबर जो है, शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, ये सही है। तो इसके ऊपर आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, शेर मक्खी को क्यों नहीं मार सका। तो इसमें क्या है कारण कि मक्खी शेर से ज़्यादा आलसी थी, मक्खी शेर से ज़्यादा ताकतवर थी और मक्खी शेर से अधिक फुर्तीली थी। तो इस तीनों में ये वाला सही कारण होगा, मक्खी शेर से अधिक फुर्तीली थी। उसके बाद है, हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम क्यों किया। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि हाथी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, वह मक्खी को देखकर डर गया। मक्खी जंगल की रानी थी। तो तीनों में कौन सा होगा? ये फर्स्ट नंबर का होगा, हाथी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। फिर है, मक्खी मकड़ी की तरफ क्यों झपटी। तो आप देखिए क्या है कि मक्खी ने मकड़ी को बुरा भला कहा था, और दूसरा है कि मकड़ी ने मक्खी को बुरा भला कहा था, और तीसरा है कि मक्खी अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रही थी। तो क्या होगा तीनों में? ये तीसरा नंबर का जो है, मक्खी अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रही थी। तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब है, खाली स्थान भरो। तो शेर भोजन करके डैश कर रहा था। यहाँ पे जो है खाली जगह, यहाँ पे होगा आराम कर रहा था। यहाँ पे आपके बुक में भी खाली जगह होगा तो वहाँ पे आप आराम लिखेंगे। अब है, शेर ने कान के पास पंजा मारा। ये खाली जगह में पंजा होगा। अब है, मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। तो इसमें आप घमंड लिखेंगे खाली जगह में। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। फिर है, मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। अब इसमें होगा खाली जगह में चुटकी। अब है, कौन कैसे बोलता है, मिलान करो। तो कौन कैसे बोलता है, सभी का जो आवाज़ होता है किस तरह का होता है, कैसे बोलता है। तो इसमें देखिए मक्खी का आवाज़ क्या होता है? भिन भिन आता है वो, तो भिन भिन करके वो बोलता है। तो ये भिन 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 में इसमें मिलान करेंगे। उसके बाद है, मच्छर कैसे बोलता है? तो भन भन भन। तो मच्छर को ये भन भन में मिलान करेंगे। अब है, चिड़िया कैसे बोलता है? तो चिड़िया चू चू ची ची करता है। देखिए है ना, ये चिड़िया जो है ची ची ची, इसमें मिलान करेंगे। अब है, गाय जो है बौ बौ, इस तरह से वो बोलती है, इसमें मिलान करेंगे। उसके बाद है, बकरी कैसे बोलती है? मैं, तो इसमें मिलान कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखिए क्या है, उत्तर लिखो। तो जंगल में कौन आराम कर रहा था? तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि जंगल में शेर आराम कर रहा था। उत्तर में लिखेंगे। अब है,
ख नंबर में देखिए शेर को कौन परेशान कर रहा था, तो उत्तर लिखेंगे कि शेर को मक्खी परेशान कर रही थी। उसके बाद है कौन जीता, मक्खी या शेर, तो मक्खी जीत गई। इसमें होगा ग नंबर में कि मक्खी जीत गई। अब है घ नंबर में शेर के अलावा रास्ते में मक्खी को और कौन कौन मिला, तो हाथी और लोमड़ी मिली। उसके बाद है कौन हारा, मक्खी या मकड़ी, तो कौन हारा, मक्खी हार गई। उसके बाद है दाईं ओर दिए गए वाक्यांशों को उनके अर्थ से मिलाओ। तो देखिए क्या है, आग बबूला, हम लोग बोलते हैं ना आग बबूला हो गया, मीन्स बहुत गुस्से में आना, बहुत गुस्सा आना, उसे हम लोग बोलते हैं आग बबूला। तो इसको आप आग बबूला को बहुत गुस्से में आना, इससे आप मिलान करेंगे, ठीक है। तो अब है घमंड में चूर, तो घमंड में चूर को किससे मिलान करेंगे, बहुत अधिक अभिमान करना, मीन्स घमंड में चूर होना, बहुत अधिक अभिमान करना, इससे मिलान कर देंगे। अब है मंद मंद मुस्कुराना, मीन्स क्या होगा, इसका मिलान हम करेंगे कि धीरे धीरे मुस्कुराना, जिसे हम बोलेंगे मंद मंद मुस्कुराना, इसका मिलान धीरे धीरे मुस्कुराना से करेंगे इधर। उसके बाद है खबर लेना, तो खबर लेना का क्या हो जाएगा, सजा देना या सबक सिखाना, तो इसको इससे मिला देंगे, सजा देना या सबक सिखाना। उसके बाद है देखिए क्या है, गुस्से से लाल, तो क्रोधित होना, इसे इससे मिला देंगे, क्रोधित होना। उसके बाद है चुटकी बजाते खत्म करना, मीन्स क्या होगा, चुटकी बजाते खत्म करना मीन्स कोई काम बहुत आसानी से समाप्त करना, तो इसको आप इससे मिला देंगे, चुटकी बजाते खत्म करना को कोई काम बहुत आसानी से समाप्त करना। अब है चलती बनी, चलती बनी मीन्स चले जाना, इसका मिलान इससे कर देंगे, चले जाना से। तो हो गया मिलान वाला। अब आगे बढ़ें, तुम्हें कौन कैसा लगा, तो इसमें देखिए कौन कैसा लगा, सारे पात्र जो भी इस कहानी में थे उसमें आपको कौन कैसा लगा, तो शेर के बारे में पढ़ा, तो शेर जो है वो किस तरह का था, वो बिल्कुल डरपोक स्वभाव का था, तो शेर था डरपोक। अब है मक्खी, मक्खी तो वो बहुत घमंडी थी। अब है हाथी, वो बहुत विशालकाय था, बहुत बड़ा सा था, तो विशालकाय। लोमड़ी, वो बहुत चालाक थी, तो ऐसे इधर लिखना है आपको भी इसी तरह से। किसने कहा, किससे कहा, तो देखिए तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तो ये बात किसने कहा था, तो शेर ने मक्खी से कहा। अब है ख नंबर में कि राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो ये बात किसने कहा था, किससे कहा था, तो मक्खी ने शेर से कहा था ये बात। अब है ग नंबर में मेरे सामने जवाब देती है, तो ये बात किसने कहा था, किससे कहा, शेर ने मक्खी से कहा ये बात, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद है मैं हारा और तुम जीती बस, तो ये बात किसने कहा था और किससे कहा, तो शेर ने मक्खी से कहा ये बात। अब है अंग नंबर में धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता, तो ये बात किसने कहा और किससे कहा, तो लोमड़ी ने मक्खी से कहा ये बात, तो इसमें आप ये लिखेंगे। अब है 4 नंबर में उसे तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ, तो ये बात किसने कहा और किससे कहा, तो मक्खी ने लोमड़ी से कहा ये बात, तो ये वाला हो गया। अब है देखिए बाईं ओर लिखे वाक्य को पढ़ो, दाईं ओर इस वाक्य का जो सही अर्थ हो उसके नीचे रेखा खींचो। तो ये देखिए बच्चों, ये जो है ना बाईं ओर ये लिखा हुआ है कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो इस बात को ये देखिए 2 तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों में सही कौन सा है, तो उसमें आपको रेखा खींचना है नीचे, ठीक है। तो देखिए जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो इधर है फर्स्ट में है कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा देती है, और दूसरा है कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, तो ये वाला सही होगा। इसके नीचे आपको इस तरह से रेखा खींचना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, तो इसमें जो सही अर्थ है उसके नीचे आपको रेखा खींचना है। तो मैं तुमसे डर जाऊंगी और मैं तुमसे नहीं डरूंगी, तो
क्या होगा, ये वाला होगा, मैं तुमसे नहीं डरूंगी। इसके नीचे आपको रेखा खींचना है। अब है ये गौ नंबर में, इस पागल मक्खी से बहस करने, मीन्स क्या होगा, इस पागल मक्खी से बहस करने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही कौन सा है, तो इस पागल मक्खी से बहस करनी चाहिए, और दूसरा है कि इस पागल मक्खी से बहस नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला में आप रेखा खींचेंगे सही अर्थ में। ठीक है, ये वाला हो गया। अब है दाईं ओर लिखे वाक्यों में से सही वाक्य ढूंढकर इन वाक्यों को पूरा करके लिखो। तो आप क्या लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, क्या है इसमें, कौन नंबर में है कि एक तो मुझे सोने नहीं देती। तो इस वाक्य को आपको पूरा करके लिखना है। कैसे, इधर सही जो उत्तर है इसका उसे आप ढूंढ के लिखेंगे। ऊपर से मुझे जगाती है और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। तो ये लाइन जो है आपके बुक में है, तो इसमें क्या बोला गया था, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। तो ये वाला जो है ये सही होगा। तो इसको आप नीचे जो खाली जगह दिया हुआ है उसमें आपको लिखना है, ये ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, बस आपको ये वाला इसमें भर देना है। अब है ख नंबर में कि शेर पंजा मारता जाता और क्या होगा इसका, खुद को घायल करता जाता, या मक्खी को घायल करता जाता, क्या होगा, खुद को घायल करता जाता। ये वाला सही है, तो इसको आप ये खाली जगह में लिख देंगे, खुद को घायल करता जाता। अब है गौ नंबर में, मक्खी को देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी या घबराने लगी। तो क्या होगा, मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो इसे आप खाली जगह में भर देंगे, यहाँ पे मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब है घ नंबर में कि मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई त्यों त्यों बाहर फंसती गई, या त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। तो क्या होगा, इसमें ये वाला होगा सेकंड नंबर का, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। तो आप ये वाला खाली जगह में इस तरह से लिख देंगे। अब है, तुम अपने घर में किन किन को देखते हो, ठीक का निशान लगाओ। तो आपके घर में ये सारे चीज़ है, इनमें से आपने किसे किसे देखा है, तो आप उसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। मैंने तो अपने घर में देखिए ये चींटी को देखा है। ये चींटी तो सभी के घर में चलता है, रहता है, तो ये सभी के घर में मिल जाएगा। उसके बाद है टिड्डा। टिड्डा तो मिल भी सकता है, नहीं भी, ये घर में नहीं, ये तो बाहर में होता है। और उसके बाद है मच्छर। मच्छर तो सभी के घर में होगा, इसमें सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है तिलचट्टा, कॉकरोच, ये कॉकरोच भी घर में मिल जाएगा। उसके बाद है मकड़ी, स्पाइडर, ये भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद है भंवरा। तो भंवरा आपको घर में मिल भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि ये फूलों पे ज़्यादा पाया जाता है बाहर में, और कभी कभी घर में भी मिल जाता है, तो इसमें भी आप टिक लगा सकते हैं। अब है तितली। तो तितली आपको बाहर ही मिलेगी। और उसके बाद है ततैया, नहीं मिलेगा। उसके बाद है मक्खी और मधुमक्खी, तो आपको मक्खी घर में मिल जाएगी, इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। अब है मक्खी के चारों ओर मकड़ी का जाला बनाओ। अब मक्खी के चारों ओर मकड़ी का जाला बनाओ, कैसे बनाना है, तो ये देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको जाला बनाना है। ठीक है, इस तरह से आप जाला बनाएंगे, और ये है मकड़ी का जाला। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है बच्चों। अब आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं, और अगर समझ में नहीं आया तो कहाँ समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको पढ़ के अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे, आपको अच्छे से मिलते रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे को भी लाभ हो सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।